हाँ जी। तो सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे अभी अभी आए हैं। मेरा नाम पता है सबको। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी एंड मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है ना। और आप लोगों को पता ही है हमारा कौन सा बैच है, रिवीजन बैच है। और एक तरीके से रिवीजन भी नहीं बोलूँगा, फास्ट ट्रैक बैच है। रिवीजन बैचेस में क्या होता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया जाता है और कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ाया जाता है। बट मैं एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बस थोड़ा जल्दी करेंगे, एग्जाम्पल्स थोड़े कम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े कम करेंगे, जैसे कि 2 महीने में सिलेबस हो जाए। कॉन्सेप्ट सारे कवर करेंगे हम लोग। तो बेसिक चीजें वैसे आप लोगों को पता है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। तो देखिए जी, बेसिक में कुछ इतना है। आइए आइए, बैठिए बैठिए, जल्दी जल्दी आओ। हमारा जो बिजनेस मैथमेटिक्स है वो 40 नंबर का आता है भाई। स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर का आता है। लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का आता है। हमारा टोटल पेपर है 100 नंबर का। हमारा जो पेपर है ये भाई एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है ना। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आते हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है -0.25। क्लियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको छोड़ के आते हो तो उसके 0 मार्क्स मिलते हैं, यानी कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि मैं श्योर नहीं हूं कि आता है कि नहीं आता, तो आप छोड़ के आओगे या करके आओगे? छोड़ कर आओगे, क्योंकि करके आए गलत हुआ तो -0.25 मार्क्स मिलेंगे, और करके नहीं आए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। एंड 0 इज बेटर देन -0.25। क्लियर है। हम लोग अपने सिलेबस को करेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा रिवीजन बैच है। हमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलना कि सर पहले आप हमें मैथ्स करा दो, फिर स्टैटिस्टिक्स करा दो, फिर एलआर करा दो। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पहले 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अब अराउंड 60 मार्क्स स्कोर करवा देंगे। 5 टॉपिक ऐसे हैं जो 60 के आसपास आपके मार्क्स दिलवा देंगे। उनको हम पहले कवर करेंगे। रीजन बीइंग, अगर वो पहले हो गए तो आपको उनको रिवाइज करने के लिए टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर हम पहले महीने में वो पहले 5 चैप्टर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो 60 नंबर की कवरेज देते हैं, तो आप रिमेनिंग 1 महीने में, 1.5 महीने में उनको रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रहेगी, जान लो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे सीए फाउंडेशन में, मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, पूरे सीए फाउंडेशन में है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये एक लौता ऐसा चैप्टर है पूरे सीए फाउंडेशन में जो अकेला चैप्टर अराउंड 15 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है जी। कितने नंबर? 15 नंबर। अकाउंट्स में, लॉ में, या फिर आपका अकाउंट्स, लॉ, इको, इन तीनों में कोई भी एक सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं है जो 15 मार्क्स कैरी करता हो। ठीक है ना। बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर में मेरा टारगेट रहेगा कि आप 15 में से पूरे 15 लेके आओ, एक भी नंबर ना कटे। ठीक है ना। और अगर आप इन क्लासेस को सीरियसली लेते हो, क्लास में अच्छे से पढ़ते हो, घर जाके अच्छे से पढ़ते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 15 में से पूरे 15 आएंगे। 100% गारंटी है मेरी। ठीक है ना। इसके बाद जो हम करेंगे, ये केस में आता है, ये बिजनेस मैथ का पार्ट है। ठीक है ना। 40 नंबर की बिजनेस मैथ में 15 नंबर का टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। बताओ कितना परसेंटेज ले गया अकेला चैप्टर? निकाल सकते हो? मैथ्स की क्लास में बैठो। 15%? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, कौन कर रहा है ऐसी बातें? दिखाना अपनी शक्ल। अराउंड अराउंड 40%। ठीक है ना। अराउंड अराउंड 40%। ठीक है ना। क्यों? 40 नंबर का 40% कितना होता है? 16। और ये 15 नंबर का है, तो अकेला बिजनेस मैथ का 40% चैप्टर है। अब इंपॉर्टेंस समझ रहे हो क्या? ठीक है ना। दूसरा जो चैप्टर हम करेंगे वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। फिर हम करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन।
फिर हम करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है जी, ये जो चैप्टर्स हो गए आपके, ये अराउंड 60% कैरी करते हैं ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बताओ जी 60% कितना होता है 40 का? बड़े स्लो हो भाई, 24 नंबर। ठीक है जी, फिर हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। कुछ दिक्कत हो पूछना भाई, ये आता है आपका 20 नंबर का। इतना पार्ट मैं आपका विद इन 1 मंथ करा दूंगा। तो भाई बता दो मुझे जरा, अगर इतना पार्ट विद इन 1 मंथ हो जाता है तो सी फाउंडेशन में इजीली पास हो जाओगे? इजीली हो जाओगे? कितने मार्क्स का हो गया ये पार्ट? अगर इसे 25 मान लूं, 25 + 15 40 + 20 अराउंड 60 मार्क्स। इसी को अच्छे से कर लिया ना, आराम से पास हो जाओगे। इसके बाद तो जो करेंगे वो बोनस है, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बोनस है। क्लियर है? तो हम पहले इस पार्ट को कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने टियर 2 कैटेगरी। उसके बाद जितने भी चैप्टर बच गए सब 4-5 नंबर के आएंगे, जितने भी चैप्टर्स बच गए। ठीक है ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो 1-2 नंबर के आएंगे, ठीक है ना, वो हम एकदम एंड में करेंगे। तो आज हम किसके साथ शुरुआत करने वाले हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, शुरू करें। मैथमेटिक्स, आप सभी के पास बुक तो होगी भाई, बुक में पेज नंबर 85 खोल लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और साइड बाय साइड रजिस्टर भी खोल लो भाई। हेडिंग डालेंगे सभी रजिस्टर्स में। अच्छा, आपको पता है ना सीए फाउंडेशन आपकी जो है ना, सीए फाउंडेशन, इसमें ही मैथ्स है और बाकी आगे मैथ्स है नहीं। पता नहीं ये चीज? तो जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है ना, तो सिर्फ इस लेवल तक का डर है वो, और 2 महीने बाद हो सकता है डर भी खत्म हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद तो है नहीं। बट ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर ये पूरा सीए फाइनल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? ये चैप्टर जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा, इंटरमीडिएट लेवल पर और फाइनल लेवल पर। क्लियर है? तो इस चैप्टर की इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है एट फाउंडेशन लेवल, क्योंकि पूरे सीए में आपकी जर्नी में आपका साथ नहीं छोड़ता। बातें नहीं करनी भाई, बातें नहीं करनी, इधर देखना है। इस चैप्टर को अच्छे से करना, और मैं चाहूंगा आप लोगों से कि इस चैप्टर को इस तरीके से ना करो कि पास होना है। ठीक है ना, पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग। इस चैप्टर को हम कर रहे हैं इस तरीके से कि मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। मुझे अपना पैसा कैसे मैनेज करना है वो मुझे सिखाएगा ये। ठीक है ना, एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बनता है भाई? किस इंसान को आप सक्सेसफुल बोलते हो, जल्दी बताओ। जिसको पैसा अर्न करना आता हो और पैसा मैनेज करना आता हो, उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, पैसा अर्न करना तो सीख ही लोगे सीए करने के बाद, अर्न तो कर ही लोगे, ये तो मैं नहीं सिखा सकता। लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है वो ये चैप्टर आपको सिखा जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है कि ये चैप्टर आपको आगे चल के सक्सेसफुल बनाने वाला है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर हमें पढ़ना है क्योंकि हमें पास होना है, मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, हमें मजे करने हैं क्लास में, पढ़ना कम है। पढ़ाई के थ्रू मजे करने हैं, बट ऐसे नहीं कि जोक मारेंगे। मैं कम जोक्स मारता हूँ ऐसे। आइए, तो जल्दी से लिखेंगे टू डू। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है? सबसे पहले सबसे सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सबसे सिंपल पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये लिखना है आपको सभी को। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसके बाद हम सीखेंगे एनुटी क्या होता है। क्या सीखेंगे? एनुटी क्या होता है। एनुटी के जो है ना छोटे छोटे हिस्से हैं। एक है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। फिर है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर। फिर है प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ एन्युटी ड्यू और है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। हाँ जी ये था ठीक है। आइए जी आगे लिखिए। फिर हम पढ़ेंगे, अच्छा हम ना कॉम्बिनेशन कर करके पढ़ेंगे, नहीं एकदम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, बट क्या क्या करना है वो लिख लो फिर भी। एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी, फिर हम करेंगे लोन कॉमा ईएमआई रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर हम करेंगे सिंकिंग फंड, हम करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन, हम करेंगे परपेचुटी, इसके अलावा हम करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम करेंगे CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, हम करेंगे डेप्रीसिएशन, काफी कुछ है चैप्टर के अंदर, और एक हम सीखेंगे यूज ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लो लिख लो, वो है एन्युटी, क्योंकि एन्युटी जो है ना आपका पीछा यहां तक नहीं छोड़ेगा, यानी एन्युटी थर्ड पॉइंट से शुरू है और 7th पॉइंट तक एन्युटी ही यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है एन्युटी, समझेंगे क्या होता है, हो सकता है भी आपको मतलब ही ना पता एन्युटी का। लिख लिया भाई, चलिए तो सबसे पहले करते हैं सबसे सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, क्योंकि आप लोगों ने स्कूल लेवल पे क्या हुआ है, ठीक है ना, आप लोगों को पता है कि सर इजी सी चीज़ होती है, बट इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा क्वेश्चंस जल्दी करने के लिए। समझ भी लेते हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चे भूल चुके हो भाई स्कूल लेवल में क्या किया था। देखिए जी, अगर मुझे आज पैसों की जरूरत पड़ी, आपका नाम क्या है भाई? लक्ष्य, ओके। मैंने लक्ष्य को बोला, लक्ष्य लक्ष्य जरा थोड़े पैसे देना। लक्ष्य ने बोला सर जी बताओ कितने चाहिए। मैंने बोला 10,000 रुपए दे दो भाई लक्ष्य। मैंने बोला लक्ष्य 10,000 ही लौटा दो या कुछ इंटरेस्ट भी लोगे? तो लक्ष्य ने बोला सर बैंक में डालते तो बैंक इंटरेस्ट देता, आप भी दे देना कुछ। मैंने बोला कितना दोगे, कितना लोगे? लक्ष्य बोलता है 10%। लक्ष्य ने पूछा कि सर कितने टाइम बाद आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दोगे? मतलब यार 3 साल बाद मैं आपको ये पैसा वापस कर दूंगा। अब जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य इसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है चीजों का, तो मैंने लक्ष्य को बोला ठीक है लक्ष्य, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 पे 10%, एक साल का इंटरेस्ट कितना होता है? 1,000 रुपए। तो पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000 और तीसरे साल का 1,000 रुपए, टोटल मैं आपको 3 साल बाद कितना पैसा लौटा दूंगा? 13,000। वेरी गुड, 13,000। ठीक है, 1,000 1,000 1,000 3,000 तो इंटरेस्ट हो गया 3 सालों का, ठीक है, और 10,000 लक्ष्य का प्रिंसिपल हो गया। तो ये जो पैसा मैंने लिया इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये जो मुझे 13,000 रुपए मिला इसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है जी। और 13,000 जो अमाउंट है ये आया कैसे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसे तो आया।
अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था सर, इसमें तो क्या था कि रेट भी आसान था, टाइम भी 3 साल था, बट अगर फिगर मेरी 10,000 की जगह कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो, ठीक है, रेट मेरा थोड़ा अजीब सा हो, 7.5%, 8.5%, टाइम मेरा 20 साल हो, तो सर ऐसे करने में तो टाइम लग सकता है, तो कुछ तो होगा इसका तरीका। तो देखिए जी, सिंपल इंटरेस्ट, बताओ जी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसा आया, 10,000 इंटू 10%, तो 3 साल का कैसे आ गया, इंटू 3 करके। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, बोल सकते हैं? ये तो बहुत ईजी है, हमारे स्कूल की पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। अच्छा, अब देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि अमाउंट को जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मैंने प्रिंसिपल को लिखा P और सिंपल इंटरेस्ट को लिखा PRT अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका ये वाला फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, PRT अपॉन 100। अब इसमें मुझे P कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 1 प्लस RT अपॉन 100, क्या बन गया, अमाउंट। तो एक ये फॉर्मूला हो गया हमारा। समझ आया यहां तक? किसी कोई गिले शिकवे, डाउट नहीं है? बहुत इजी सी चीज है भाई, इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं। तो हमारे 3 फॉर्मूलेस हो गए भाई बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी होता है, अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट ओपन 1 प्लस RT अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, ये भी होता है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। इजी, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, बुक खोलेंगे अपनी, देखिए जी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। सबको क्लियरली दिख रहा है ना? सर व्हाट इज द 8th वन? अच्छा 8th वन नहीं देख समझ आया आपको, बता देते हैं भाई, बता देते हैं। 8th वन इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 8th वन जो है ये है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या चीज होती है बाद में बताऊंगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्या, द अमाउंट चार्ज्ड फॉर अ डेफिनेट लेंथ फॉर अ टाइम फॉर यूज ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन ईयरली बेसिस इज नोन एज इंटरेस्ट, द अमाउंट चार्ज फॉर अ डिफाइंड लेंथ ऑन अ टाइम फॉर यूज ऑफ द प्रिंसिपल। जो अमाउंट प्रिंसिपल पे चार्ज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। वेरी गुड जी, डी पॉइंट आ गया हमारा आंसर। द प्रिंसिपल रिमेन कांस्टेंट फॉर द होल लोन पीरियड, सिंपल इंटरेस्ट। क्यों भाई, क्यों इसका आंसर सिंपल इंटरेस्ट क्यों है? ओके वेरी गुड सर, जब दूसरे साल का हमें इंटरेस्ट मिला वो भी किस पे मिला, 10,000 पे। तीसरे साल का इंटरेस्ट मिला वो भी किस पे मिला, 10,000 पे। तो तीनों सालों के लिए जो प्रिंसिपल था वो कांस्टेंट था 10,000, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है, अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, इसकी पीडीएफ है ना सॉल्यूशंस की, मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें राइट ऑप्शन कौन सा मार्क्ड है, ठीक है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आते हैं और थोड़े से ट्रिकी हैं, क्लियर? तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन आप कर सकते हो, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 80,000 फॉर 4 years एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में हमें, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है, निकाल लेंगे क्या, कुछ मुश्किल इसके अंदर नहीं है। अच्छा इसमें एक चीज देखो आप लोग, जो सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट है ना वो हर साल सेम रहता है, कभी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। बट ये चीज जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम फॉर ऑल द इयर्स, कभी चेंज नहीं होता। आइए जी 7th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, रुपीज इफ रुपीज 1600
अमाउंट्स टू रुपीज 2100 इन 5 years, इसकी जगह n है वो, ठीक है जी। एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, if the rate of interest is increased by 1%, it would amount to how much? दिख रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहे हैं कि भाई 5 सालों में मेरे 1600 रुपए 2100 रुपए बन गए, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इंटरेस्ट मिला होगा भाई तभी बने, ठीक है ना, रखे रखे तो बनेंगे नहीं। मेरे 1600 रुपए 2100 रुपए बन गए 5 सालों के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, बोल रहा है एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है नहीं पता भाई। बट ये फिर बोल रहा है कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से इंक्रीज हो जाए, अभी एग्जिस्टिंग वाला नहीं पता, बट ये बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग वाले में 1% और ऐड हो जाए, तो भाई हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, बताओ जी कैसे निकाल सकते हैं इसको, एनी आइडिया? ये मेरे 5 साल है, 0 1 2 3 4 5, ये आज का दिन है, आज का दिन, ठीक है, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, बैठा हूँ आपके सामने। आज अगर मैं 1600 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो 2100 रुपए हो जाते हैं ये आफ्टर 5 years, ऐसे ही तो बोल रहा है। तो मुझे बताओ आपने कितना इंटरेस्ट कमा लिया? 500 रुपए, 500 रुपए। हमने क्या देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, रहता है। तो अगर मैंने 5 सालों में 500 कमाया तो हर साल कितना कमाया होगा? 100 रुपए, वेरी गुड, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए और 100 रुपए, आगे बात समझ, ठीक है ना, 100 ईच। अब एक कॉमन सा लॉजिक लगाना, कॉमन सा, अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं एक साल में 1600 रुपए लगा करके, तो मेरा रेट कितना होगा? 100 रुपए कमाए 1600 रुपए लगा करके, तो मेरा रेट कितना होगा? 6.25%। पक्की बात है? ओके जी। अब अगर मेरा रेट 1% से इंक्रीज हो जाए तो न्यू रेट कितना हो जाएगा? 7.25%। ओके जी। तो क्या अब आप अमाउंट बता सकते हो? प्रिंसिपल तो रहेगा 1600, टाइम रहेगा 5 साल, और रेट अब आपको पता है कितना है? 7.25%। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? अमाउंट होता है सिंपल सा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट इनटू टाइम 1 प्लस RT अपॉन 100, यही होता है। कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो एक बार। 2180 आ रहा है? ओके जी, हो गया जी, खत्म, सिंपल, डी ऑप्शन। एक मिनट और होल्ड करो भाई जरा, तेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? फोन में खोलना पड़ेगा भाई। चलो जी आगे बढ़े, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट? पक्की बात? क्या समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? मैं ऑडिबल नहीं हूँ? अच्छा मेरी कम आ रही है आवाज? आप भी मुझे ऑडिबल नहीं हो, क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, तेज बोलो थोड़ा, आवाज नहीं आ रही है। ओहो, देखो आगे तीन चेयर, एक क्यों, ये हॉट सीट है क्या भाई? यहाँ पे आगे बैठो ना, तीन तीन चेयर खाली पड़े यहाँ पर, मूवी देखना है पीछे जाके बैठ गए सब, आगे आ जाओ सब। अरे अभी भी 2 चेयर्स खाली हैं, आ जाओ। क्या बोलूं मैं, कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहे। In what time will rupees 85,000 amount to 1,57,675 at 4.5% per annum? बताओ जी क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, कर लोगे? चलो जी, तो सिंपली आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है, फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ सर, अगर आपको लगता है कि सर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना थोड़ा मुश्किल लगता है, 1+RT/100, ठीक है ना, ये थोड़ा मुश्किल लगता है हमारे लिए, ये फॉर्मूला ज्यादा इजी है, P/RT/100, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सर ये वाला यूज किया जाए। क्लियर है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको अमाउंट कितना गिवन है, 185,675, प्रिंसिपल कितना गिवन है, 85, ठीक है, रेट आपको 4.5%, रेट गिवन है 4.5%, ठीक है जी। हमें क्या लगता है कि सर ए, पी और आर गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, बट अगर मुझे ए और पी गिवन होता है तो मैं ऐसा ही तो निकाल सकता हूं ना, बताओ जी, निकाल सकता हूं कि नहीं, 1000675 होगा, ठीक है जी, यही तो होगा, कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास, यही होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, यानी कि 85,000 पी इंटू आर 4.5 इंटू टी अपॉन 100, यही होगा। कर लो भाई इसको आगे सॉल्व, क्या बचा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं बचा, 20 से 20 काटे, 850, मैंने अमाउंट गलत ले लिया क्या, ओहो ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 157,675 है, 157,675, 72,675, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, 20 से 20 गए, 850 इंटू 4.5, ये होता है 3825 टी, तो टी कितना आ जाएगा, ओके जी, 72,675 डिवाइडेड बाय 3825, 19 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, किसी को कोई डाउट, ओके 19 ईयर आ गया सर, आपने 8th वन ओहो 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 सॉरी, परपेचुटी लिखा है भैया, परपेचुटी, PERPETUITY, परपेचुटी क्या होता है बाद में बताएंगे भाई, अभी थोड़ी देर में आएंगे। अब कोई बढ़िया क्वेश्चन ढूंढते हैं यार, आसान आसान बहुत इजी हो गए। A sum of money double itself in 10 years, the number of years it would triple itself is, क्वेश्चन समझ आया, मैंने आज कुछ पैसा लगाया, वो 10 सालों में डबल हो गया, तो बताओ 3 गुना कितने सालों में हो जाएगा, 20 ईयर्स, क्या सब मेरे साथ सहमत है, एक बच्चा नहीं है अभी, देखो जी, अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपए लगाए तो 10 सालों में कितने हो गए, 200, यानी मैंने 10 सालों में कितना कमाया, 100 रुपए। अगर मुझे इसको 3 गुना करना है तो यहाँ पे 300 जाना चाहिए, कितने सालों में होगा पता नहीं, बट मुझे ये बताओ अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस है, 100 रुपए अगर मैं 10 सालों में कमाता हूं तो और 10 सालों में कितने कमाऊंगा, और 100 रुपए, तो अगर मुझे 300 बनाने हैं तो 100 रुपए लगाए, 100 रुपए पहले 10 साल में कमाए, 100 रुपए अगले 10 साल में कमाए, तो 300 हो गए, ट्रिपल हो गया। क्लियर है ना? तो इस तरीके से 20 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इसकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक कैसे होती है समझ लो, यहाँ पे लिखा है मैंने 100, यहाँ पे लिखा 200 और यहाँ पे लिखा 300, ऐसा क्यों किया, मुझे पता है कि 10 सालों में मेरा पैसा डबल हो गया, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने 100 रुपए लगाए थे, तो उसका डबल कितना हो गया, 200। मुझे पता लगाना है कि ट्रिपल कितने सालों में हो जाएगा, यानी 300 कितने सालों में हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 300, और यहाँ पे मुझे पता नहीं टाइम, तो ये लिख दिया मैंने x, ठीक है ना, x। अच्छा इसको x भी नहीं लिख रहा, x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं t लिख देता हूँ,
कितने टाइम में हो जाएगा? अब ध्यान से सुनना, क्या करना है आप लोगों को। 300 और 200 का डिफरेंस कितना होता है? वेरी गुड। 200 और 100 का डिफरेंस कितना होता है? 100। 10 और 0 का डिफरेंस कितना होता है? 10 रुपीज। ठीक है ना। अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा? याद है वो ट्रिक जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है मुझसे पहले? किसने पढ़ा है? अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा? बताओ जी, कौन बता सकता है? मैं करूंगा दिस अपॉन दिस इंटू दिस। क्या करूंगा? दिस अपॉन दिस इंटू दिस। 100 अपॉन 100 इंटू 10। ये अगर मेरा 1 है, ये अगर मेरा 2 है और ये अगर मेरा 3 है, तो मुझे 1 अपॉन 2 इंटू 3 करना होता है। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो x कितना आ गया? 10। ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये वाला 10 है और ये भी 10 है। ये 10 का मतलब ये जो गैप है 10 ईयर्स का है, ये वाला 10 यानी ये जो गैप है 10 ईयर्स का है। तो टोटल कितना हो गया? 20 ईयर्स हो गया। ठीक है जी, ये इसकी एक ट्रिक होती है। ये क्वेश्चन वैसे इजी है, बिना ट्रिक के भी हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बताओ जी, 10th क्वेश्चन कर लोगे? अ पर्सन बोरोड रुपीज 4000 एंड आफ्टर 6 मंथ द अमाउंट पेड वाज 4050। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 6 महीनों को कैसे लिखोगे? 0.5 लिख दें? ठीक है, तो इसमें टाइम क्या लेना है? 0.5। ठीक है ना, पी आर टी अपॉन 100 करते तो टी कितना लोगे? 0.5। आंसर आ जाएगा इसका। 11th क्वेश्चन बताइए, अ सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। बताइए जी, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? अ सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डे गिवन है, पर एनम गिवन है? पर एनम। मुझे जो चाहिए 1 रुपया पर डे, इंटरेस्ट है 10% पर एनम। बताओ जी। मुझे 1 रुपए ₹1 पर डे कमाना है, और रेट जो है वो 10% पर एनम है। कितना रुपया? क्या यही तो पूछ रहे हैं, कितने रुपए लगाऊं? द सम ऑफ मनी दैट विल गिव, यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है मुझे। बताओ जी, कैसे निकाल सकते हैं? कैसे किया? बताओ जी। ठीक है, अगर 1 रुपए पर डे है तो ईयरली इंटरेस्ट कितना हुआ? 365। मैं कितने रुपए लगाऊं जिसका 10% 365 हो? 3650। सिंपल। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 3650। इसका 10% कितना हो जाए? 365। अगर मैं साल का 365 कमा रहा हूं, यानी पर डे कितना कमा रहा हूं? 3650। अगली बात समझ। अगर मैं साल का 365 कमा रहा हूं तो पर डे कितना कमा रहा हूं? 1 रुपए। पर डे कितना कमा रहा हूं? 1 रुपए, और ये मुझे कमाना था। A sum of money amounts to this in 4 years। अच्छा, 12th क्वेश्चन देखिए। 12th, a sum of money amounts to ₹795 in 4 years and 850 in 5 years। The sum is। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के बताओ हमें निकालना क्या है। द सम इज, हमें क्या निकालना है? द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू। सम ऑफ मनी मतलब कि यहाँ पे ये सम क्या है? प्रिंसिपल है, और यही सम मुझसे पूछा जा रहा है, तो मुझसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। मुझे क्या गिवन है? 2 अमाउंट गिवन है, 2। एक अमाउंट गिवन है, 2 अमाउंट गिवन है। एक गिवन है मेरे पास 4 साल बाद का अमाउंट, और एक गिवन है मेरे पास 5 साल बाद का अमाउंट। ठीक है ना, ऐसे समझेंगे हम लोग इसको। ये 4 साल है, ये 5 साल है, ये 0 ईयर्स है। यहाँ पे मैंने कितना पैसा लगाया मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है। बट 4 साल बाद ये कितना हो गया? 795। 5 साल बाद कितना हो गया? 850। ठीक है जी, मुझे बताइए कि ये 4 to 5 ईयर के बीच में मैंने कितना कमाया? 55 रुपीज।
मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो यानी कि मैंने 55 रुपए पहले साल, 55 रुपए दूसरे साल, 55 रुपए तीसरे साल और 55 रुपए चौथे साल भी कमाए होंगे। आई बात समझ? क्लियर है? अगर मैं 795 में 4 बार 55 को माइनस कर दूं तो क्या मैं प्रिंसिपल पे पहुंच जाऊंगा? पहुंच जाएंगे जी, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो 55 इंटू 4 कितना होता है? 220। तो अगर 795 में मैं 220 माइनस करूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा 575। आ गई बात समझ? किसी को कोई डाउट? पक्की बात? 100% श्योर? थर्टीन्थ क्वेश्चन देखेंगे। A sum of money amounts to 6200 in 2 years and 7400 in 3 years. The principal and rate of interest are. अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन देख के पता कैसे चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का है कंपाउंड इंटरेस्ट का है? बताओ। क्वेश्चन देख के पता कैसे चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का है कंपाउंड इंटरेस्ट का है? नॉर्मली क्या होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो जो परसेंट होता है ना, रेट, इसके आगे लिखा होता है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी क्या है, अभी आपकी बुक में नहीं लिखा क्योंकि मैं सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग है इसके अंदर सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट वर्ड जो है ना वो मिसिंग है। बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे गिवन होता है, तो आपको पता चल जाता है वो पढ़ के। क्लियर? दो क्वेश्चन और बचे हैं, हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म भाई। A sum of money amounts to 62,000 in 2 years and 7,400 in 3 years. The principal and rate of interest are. निकाल सकते हो क्या? निकाल लोगे? सेम ट्रिक से निकाल लेना भाई वाली, ठीक है ना? आ जाएगा आंसर। Yogesh invested 40,000 in 2 parts. On the one part he gets interest at a rate of 10% per annum, while on the other he gets 6% per annum. If the income on the total investment is 7.5%, the two parts are in the ratio. क्वेश्चन समझ आया क्या? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो इसको हम ट्रिक से करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, बट क्वेश्चन समझो पहले। योगेश के पास 40,000 रुपए पड़े हैं भाई, इसने योगेश ने इसको 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना? 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, एक पार्ट पर उसे 10% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे पार्ट पर उसको 6% इंटरेस्ट मिलता है। जब इसने पहले पार्ट को, अब पहला पार्ट कितना मुझे नहीं पता, उसको मैं x मान लेता हूं, तो दूसरा पार्ट 40,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसने जब x पर 10% इंटरेस्ट अर्न किया उसको यहां पे लिख दिया, 40,000 माइनस x पर उसने 6% इंटरेस्ट अर्न किया उसको यहां पे लिख दिया, और इन दोनों को जब टोटल किया तो देखा कि 7.5% इसने इंटरेस्ट अर्न किया ऑन 40,000 रुपए। आई बात समझ? ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। अब ये बोल रहा है कि बताओ ये किस रेशियो में इन्वेस्ट किया इसने, ये जो x है और 40,000 माइनस x इसका रेशियो क्या है? 1:2, 2:1, 3:2, 2:3, 5:10, क्या रेशियो है ये जानना चाह रहा है। तो इसका रेशियो निकालने का पहला तरीका तो क्या है, x निकाल लो, x निकाल लिया, 40,000 में x माइनस कर दिया, इन दोनों का रेशियो देख लो क्या आ रहा है। ये तो तरीका है नॉर्मल तरीका, बट हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक सिंपल सी है, अगर फर्स्ट पार्ट ये है सेकंड पार्ट ये है, तो फर्स्ट पार्ट कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 10%। दूसरा पार्ट कितना दे रहे हैं? 6%। मुझे कितना चाहिए? 7.5% इंटरेस्ट टोटल जो मुझे मिला है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना होता है? 2.5%। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना होता है? 1.5%। इनका रेशियो क्या है बताओ भाई? इनका रेशियो क्या है? 3:5। तो आंसर आ गया 3:5। दोबारा बता दें, 10% लिखा फर्स्ट पार्ट, देखो पहले पार्ट पे 10% मिलता है, दूसरे पार्ट पे 6% मिलता है, तो मैंने पहले पार्ट के नीचे लिख दिया 10%, दूसरे पार्ट के नीचे लिख दिया 6%। ओवरऑल जो मुझे मिल रहा है वो कितना है? 7.5%, वो मैंने बीच में लिख दिया। मैंने 10 और 7.5 का डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया,
मैंने 6 और 7.5 का डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, यानी माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना। आप बोलोगे कि सर 10 माइनस 7.5 तो 2.5 होता है, बट 6 माइनस 7.5 तो माइनस 1.5 होता है, माइनस को इग्नोर करके लिखना है हम लोगों को। 1.5 और 2.5 का रेशियो निकाल लो। आप कैसे निकालोगे? 1.5 अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 की टेबल में ये भी आता है, 3 की टेबल में ये भी आता है, तो 3:5 हमारा आंसर आ गया। इजी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, और हमें क्या लगता है कि सॉल्व करे जाओ 2-4 मिनट लगा दी एक्स निकालने में। इससे अच्छा क्या है, ये ट्रिक से कर लो, हार्डली 10 सेकेंड्स लगेंगे, 10 सेकेंड्स। अच्छा एक और चीज सुनो, हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हमारी प्लानिंग, जब हम पढ़ाई करेंगे, हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए। हमें पता है हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, और हमें पता है हमारा एग्जाम कितने घंटे का होता है। वेरी गुड, आप लोगों को पता है, तो अच्छी बात है भाई। 2 घंटे का पेपर होता है। कितने मिनट्स हो गए? 120 मिनट। और कितने क्वेश्चन है? तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम है मेरे पास? 1.2 मिनट पर क्वेश्चन। अगर आपको लगता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को कि मेरा क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हो जाता है, तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो भाई। बट अगर आप एक क्वेश्चन में 3 मिनट 4 मिनट लगा रहे हो, तो आपकी पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी ही गलत है। आपको कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि वो विद इन 1 मिनट हो जाए। 1.2 मिनट मिलता तो है, बट हम 1 मिनट पर क्वेश्चन मान के चलते हैं। रीजन बीइंग, वो भरना भी तो होता है भाई पेपर, गोले मारने होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी तो टाइम जाता है। तो हम कितना मान के चलेंगे? 1 मिनट पर क्वेश्चन। अगर मेरा क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है, तो मेरी स्ट्रैटेजी पढ़ाई करने की बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, अगर आपको कभी लगता है ना कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक पढ़ रही, मेरी पढ़ाई जो चल रही है ठीक चल रही है नहीं चल रही, तो आप यही देखो कि क्या मैं एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर पा रहा हूँ। हाँ, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कोई दिक्कत है। ओके, और जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनुटी। एनुटी का जो फॉर्मूला है उसका बेस क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। दो ही टाइप के इंटरेस्ट होते हैं भाई इस दुनिया में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा कोई नहीं होता। मैंने और इनने डील करी थी, ठीक है ना, लक्ष्य नाम था ना आपका, लक्ष्य। मैंने और लक्ष्य ने डील करी थी। अब लक्ष्य थोड़ा अनजान आदमी था, इनको नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो इन्होंने मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया। बट अगर मैं बैंक के पास जाऊं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊं, या किसी एडुकेटेड बंदे के पास जिसको नॉलेज हो मार्केट की कि पैसा किस तरीके से लेंड किया जाता है, वो कभी भी मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा नहीं देगा। वो हमेशा किस पे देगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा। बैंक के पास अगर हम लोन लेते भी हैं, ठीक है, तो किस बेसिस पर लोन देते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पर। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। आई बात समझ सबको? ठीक है ना। होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, शेयर मार्केट में या फिर किसी भी मार्केट में मैं भी जब पैसा इन्वेस्ट करता हूं, अगर मैं बैंक में एफडी भी कराता हूं ना, उस पर भी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। यानी मार्केट में जब आप पैसा लोगे या दोगे, आप पर कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता नॉर्मली। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट मैंने फिर भी करा दिया, जल्दी जल्दी में हो भी गया। कंपाउंड इंटरेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान समझना। अब लक्ष्य जो है ना वो सीए बन चुका है, तो लक्ष्य को आइडिया लग गया है कि सिंपल इंटरेस्ट पे देकर पैसा तो मैंने गलती कर दी भाई। ठीक है, अब लक्ष्य के पास में दोबारा गया कि लक्ष्य यार थोड़ा पैसा दे दो, जरूरत है मुझको, ठीक है ना। तो लक्ष्य ने बोला लो जी सर लो, कैसी बात कर दी, छोटी बात कर रहे हो। ठीक है, सेम सिचुएशन बना दी। अब वैसे जो 10% पर एनम है, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। इतना फर्क है, बाकी सब सेम है। बताइए जी, पहले साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझको? कितना बनता है? मिलेगा छोड़ो, कितना बनता है? 1,000 रुपए। ठीक है, अब लक्ष्य बोलेगा मुझको कि सर लाओ जी 1,000 रुपए लाओ मेरे। मैंने बोला यार 3 साल के लिए पैसा लिया मैंने, तुम्हें अभी कहां से दे दूं, 3 साल बाद दूंगा ना इकट्ठा। तो लक्ष्य ने बोला कि फिर एक काम करो, जो मेरे 1,000 रुपए बनते हैं ना अभी तक के, वो भी मेरे प्रिंसिपल में ऐड कर दो। ठीक है ना, वो भी मेरे प्रिंसिपल में ऐड कर दो, उस पर भी इंटरेस्ट दो फिर मुझको, या फिर 1,000 रुपए आज ही दे दो मुझको। मैंने बोला यार देखो दूंगा तो मैं 3 साल बाद ही, अब अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो भाई ठीक है, मैं 1,000 रुपए को प्रिंसिपल में ऐड कर देता हूँ। तो 1,000 रुपए तो मैंने पहले ही लक्ष्य से बोरो कर रखे थे, 1 साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपए उसमें और एडअप हो गया, तो ये कितना बन गया प्रिंसिपल अब?
11,000। अब सेकेंड ईयर का कितना इंटरेस्ट बनता है मुझे देना? 1100 रुपए। अगेन मैंने बोला कि भाई पैसे तो मुझे सारे के सारे तीसरे साल पर देना है, तो लक्ष्य ने बोला अगेन सर 11,000 तो आपके पास है ही ऑलरेडी, तो उसमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, 12,100 आ गया। कितना इंटरेस्ट बनेगा भाई? 1210। तो थर्ड ईयर के एंड पर मुझे लक्ष्य को कितना पैसा देना है? दिस प्लस दिस, कितना हो गया? 13,310। आ गई बात समझ? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल हर साल चेंज होता चला गया भाई, ठीक है ना, प्रिंसिपल हर साल चेंज होता चला गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। ये बात समझ आई? जब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था तो मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला था? 3,000। जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया तो मुझे 3,310 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, क्योंकि अगर मुझे अमाउंट मिलता है 13,310 तो इसमें इंटरेस्ट कितना है? 3,310। ये फर्क क्यों आया? कितने का फर्क आ रहा है? 310 का। ये फर्क क्यों आया बताओ जी? मैंने क्या एक्स्ट्रा कमाया, नहीं सॉरी, लक्ष्य ने क्या एक्स्ट्रा कमाया 3 सालों में? लक्ष्य ने बोला जब सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था तो पहले साल तो 1,000 ही मिला था, इसमें मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, बट सेकेंड ईयर भी मुझको 1,000 मिला था और इस केस में कितना मिल रहा है? 1,100। तो 100 रुपए तो ये एक्स्ट्रा कमाए। तीसरे साल भी मुझको सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिला था? 1,000, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कितना मिल रहा है लक्ष्य को? 210। तो 210 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा कमाए, पहले साल तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कमाया, तो इसका टोटल कितना हो गया? 310। ये एक्स्ट्रा कमाया किसने? लक्ष्य ने, ड्यू टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 100 रुपए कैसे एक्स्ट्रा बना? इस इंटरेस्ट पर जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो 100 रुपए तो एक्स्ट्रा मिलेगा मुझको। देखो 10,000 पे 10% तो सिंपल इंटरेस्ट में भी मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि इस 1,000 रुपए भी 10% मिल रहा है मुझको, तो ये 100 रुपए डिफरेंस इसलिए आ गया। आई बात समझ? इसी तरीके से सेकंड ईयर का समझना, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का सॉरी, मुझको थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट में क्या मिला था? 10,000 पे 10%, बट मुझको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिल रहा है? 1,000 प्लस 1,100 यानी 2,100 रुपए पे 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कितना बना? 210 रुपए, वही आ गया। आगे बात समझ? तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट होता है। हम एक चीज लिख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज सेम, ठीक है, इज ऑलवेज सेम, इस चीज को हम लिख सकते हैं। ये हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है जी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, ये हमको समझ तो आ गया सर, इजी है, कुछ मुश्किल है नहीं, बट अगर अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से निकाल के आएंगे अमाउंट को, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी कोई फॉर्मूला तो होता होगा अमाउंट निकालने का, सभी को पता है सर, वो तो 1+r/100 टू द पावर t, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a क्या होता है? अमाउंट, p क्या होता है? प्रिंसिपल, r क्या होता है? रेट, और t क्या होता है? टाइम। इजी। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बोलता है कि भाई जो कंपाउंडिंग हो रही है ना वो एनुअली नहीं हो रही, वो हो रही है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, इस बेसिस पर, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स। हेडिंग डालेंगे सब, कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स। क्या होता है इसके अंदर, ध्यान समझना। मैं सिर्फ 2 साल का क्वेश्चन कर रहा हूं, 3 साल का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला जी बैंक बैंक मुझे लोन दे दो, बैंक ने बोला लो जी आप लोन ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 1 लाख का लोन चाहिए, बैंक ने बोला ठीक है जी दे देंगे। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बैंक ने बोला 10% पर एनम, बट कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग होगी हाफ ईयरली।
अब मुझे डिटरमाइन करना है कि मुझे बैंक को 2 साल बाद कितना पैसा लौटाना है। इसका मतलब क्या है हाफ ईयरली का? 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपए। लेकिन ये 1 साल का है, 1 साल का है, 6 महीने का कितना होगा? 5,000। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो इस दिन 1,05,000 रुपए बन गया। ठीक है ना। बैंक क्या बोलेगा कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करनी, यानी मैं हर 6 महीने बाद देखूंगा कि आपको मुझे कितना पैसा देना है। ठीक है ना। 6 महीने बाद देखा तो बैंक ने बोला कि जी 6 महीने का इंटरेस्ट आपका 5,000 रुपए बन चुका है, लाओ जी। तो मैंने बोला मैं तो सारे इकट्ठा 2 साल बाद दूंगा। तो बैंक ने बोला ठीक है, इस इंटरेस्ट को भी मैं लोन अमाउंट बना रहा हूं फिर, क्योंकि आप ये मुझे देना बनता है ना, आप तो दे नहीं रहे मुझे, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूं? लोन अमाउंट बना रहा हूं। अब बैंक मुझसे क्या बोलेगा? 6 महीने का बताओ इंटरेस्ट कितना बनेगा? और 5250, ये कितना हो जाएगा फिर एट द एंड ऑफ ईयर 1? 1,05,000 प्लस 5250 कितना आ गया? 1,10,250। बताओ जी, थर्ड हाफ ईयर का, ये तीसरा हाफ ईयर है, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा हाफ ईयर है, इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5512.5। तो ये कितना हो गया? 5,000, 1,000, 1,15,000, क्या क्या बोले जा रहा हूं मैं अभी? 110,250 प्लस 5512.5, 1,15,762.5। इसका भी इंटरेस्ट बता सकते हो फिर तो आप, 5788.125। तो कितना हो गया ओवरऑल? 121,550। आ गया समझ? बट ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे करना है। इसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा। बिल्कुल होता है जी, देखेंगे हम लोग। लिख रहे हो तो लिख लो जल्दी। देखो जी आगे देखें। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर T। कोई फर्क है क्या फॉर्मूले में? बट अब आ जाएगा N2M और N2M करके। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर A हमें पता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है, P हमें पता है प्रिंसिपल होता है, R हमें पता है रेट होता है, T हमें पता है टाइम होता है, M क्या चीज है? व्हाट इज M? तो इसके लिए हम छोटी सी टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे कंपाउंडिंग और यहाँ लिखेंगे M। अगर कंपाउंडिंग ईयरली है तो M की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना। इसलिए होता क्या है, जब ईयरली कंपाउंडिंग होती है M अगर 1 होगा तो 100 इंटू 1 कितना होता है? 100। T इंटू 1 कितना होगा? T। तो हम M लिखते ही नहीं है। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें M नहीं लिखा था, क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग ईयरली हो रही थी। अगर हाफ ईयरली होती है तो बताओ मैंने एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग कर दी? 2 बार, 6 महीने बाद, तो M हो गया 2। अगर ये हो रही है क्वार्टरली तो कंपाउंडिंग कितनी बार होगी? 3 महीने बाद होगी, यानी 4 बार होगी साल में। ठीक है। अगर ये बाय मंथली हो रही है, अरे बाय मंथली लिखा है भाई, बाय मंथली होता है हर 2 महीने बाद, तो हो जाएगी 6। अगर ये मंथली है तो हो जाएगी 12 बार, यानी हर एक महीने बाद देखा जाएगा कि कितना पैसा आपको लौटाना है। और आखिरी अगर ये डेली है तो 365। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। अगर मैं आपको पैसा देना चाहता हूं, यानी आप कौन हो? बोरोवर, और मैं कौन हूं? लेंडर। तो मैं कंपाउंडिंग, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मैं कंपाउंडिंग ईयरली चाहूंगा या फिर मैं क्वार्टरली या बाय मंथली या मंथली चाहूंगा? डेली तो ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, मैं क्या चाहूंगा? मंथली चाहूंगा। आप क्या चाहोगे? ईयरली चाहोगे।
ठीक है ना। आप तो ये बोलोगे कि सर कंपाउंडिंग छोड़ो ना, सिंपल इंटरेस्ट लो ना, ठीक है ना। तो हमें क्या समझना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस केस में ज्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। और कंपाउंडिंग जितने छोटे इंटरवल्स पर होगी उतना ज्यादा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बनेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग उतने छोटे छोटे टाइम बाद होगी। अगली बात समझ आपको, ठीक है। अब ये जो हमने पिछले पेज पे क्वेश्चन किया था, एक बार हम इसको फॉर्मूले के थ्रू करके देखें क्या। प्रिंसिपल कितना था 10,000, 1 प्लस रेट कितना था 10%, कंपाउंडिंग हो रही थी हाफ ईयरली, याद रखना हाफ ईयरली, इंटू 2, टाइम कितना था 2 साल का क्वेश्चन था, इंटू 2। पिछला क्वेश्चन जो भी हमने किया, ठीक है, लाइन चार्ट के थ्रू किया था, वो 2 साल का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जी। एक बात बताओ, 10/200 को क्या मैं 0.05 बोल सकता हूं, बोल सकता हूं क्या। और 1 प्लस 0.05 कितना होता है 1.05, ठीक है ना। कैसे लिखा देखो, 2 1 2 5 5/100 कितना होता है 0.05, तो 1 प्लस 0.05 कितना होता है 1.05, 2 इंटू 2 4। कैसे करोगे इसको कैलकुलेट, सब बच्चे अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे 1.05, सब करो, टाइप करो 1.05। कैलकुलेटर हमें फोन वाला नहीं चाहिए भाई, फोन वाले कैलकुलेटर पे नहीं होगा, नॉर्मल वाला जो कैलकुलेटर आता है ना, जो ये आप लोगों के पास है, इस टाइप का चाहिए। हाँ, मैं लाया नहीं आज, वरना मैं सिखा देता यहाँ पे रखकर। लाओ दो, लाओ जी, देखो जी, देखो इधर देखो, ध्यान से देखना सब। 1.05, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 बार इक्वल टू दबाया मैंने, ठीक है ना। ये तो आपका क्या आ गया 1.05 टू द पावर 4। इसको अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 10,000, तो 12,155.0625, यही आंसर आ रहा था कि हमारा, ठीक है ना, 12,155.0625, ठीक है। देखो वहां लिखा भाई, अच्छा हमने क्वेश्चन किया तो है, कहां गया, मैंने गलत लिखा है क्या। अच्छा ओ हो, सॉरी, वो 1 लाख के साथ किया गया था, 10,000 के साथ किया गया, सॉरी सॉरी। 12,155.0625। ध्यान से सुनना, मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू यूज कैलकुलेटर। अब अपना दिमाग अच्छे से खोल के रखो, सच में हाथ खोल लेना भाई। लिख लिया, देखो ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अगर मुझे 1.0625 की पावर 10 निकालना है, तो मेरे पास छोटा तरीका है क्या कोई। आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर 1.0625 इंटू 1.0625 इंटू 1.0625, ऐसे 10 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, 1.0625 लिखा एक बार, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू एक बार दबाया, बटे आंसर क्या आ गया स्क्वायर। एक और बार इक्वल टू दबाया, आंसर क्या आ गया क्यूब, यानी 2 बार दबाने पे क्यूब आ रहा है, 3 बार दबाने पे टू दी पावर 4 आ रहा है। अगर मुझे टू दी पावर 10 चाहिए तो मुझे 9 बार दबाना चाहिए, मैं कितनी बार दबा चुका हूं 3 बार, 4 5 6 7 8 9, लो जी आंसर आ गया 1.833535। क्लियर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या, सब अपना कैलकुलेटर होके बताओ, अगर 2 इंटू इज इक्वल टू करते हो तो कितना आ रहा है सबके कैलकुलेटर पे। एक और बार इक्वल टू करने से 4 ही है या 8 हो रहा है, कोई ऐसे भी है कि जिनके 4 ही है, होंगे पक्का होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। दोबारा सुनो, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बार इक्वल टू दबाओ, 8 आ रहा है या 4 आ रहा है, कोई है जिसके में 4 है, आपके में है ना, और भी कोई है क्या। देखो 2 टाइप के कैलकुलेटर्स आते हैं,
एक होते हैं जो 2 × करने पे 8 देते हैं, और कुछ होते हैं जो 4 ही रखता है। कितनी बार इक्वल टू दोबारा 4 ही रहेगा, ठीक है ना। इस केस में आपको क्या करना है, 2 × 1 इज इक्वल टू करोगे तो आपका काम चल जाएगा। करो एक बार, 2 × 1 इज इक्वल टू चेंज हो रहा है, ना। बट आपको एक चीज याद रखनी है, ध्यान से सुनो। 2 की पावर 5 में निकालना चाहता हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं कैलकुलेटर पे टाइप करूंगा 2, देन मल्टीप्लाई, देन 1 2 3 4 बार इक्वल टू, क्लियर है। या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, 2 × 1 इज इक्वल टू। बात समझ आई दोनों में क्या? हाँ, इसलिए मतलब ये एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। 2 × 1 एक बार इक्वल टू करोगे ना तो 2 ही आएगा, तो इसलिए हमें इसमें जितनी पावर होती है ना उतने बार इक्वल टू दबाना पड़ता है। बट 2 × इज इक्वल टू करते हो तो डायरेक्टली क्या आता है, स्क्वायर आ जाता है। एक बार इक्वल टू दबाने पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो भी पावर चाहिए उसमें एक कम करो, उतनी बार इक्वल टू दबाना होता है। क्लियर, समझ आ गया? सुनो, इधर 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 बातें नहीं करनी। 15th का आंसर पता है? द प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग एवरी ईयर इन, प्रिंसिपल हर साल किस में चेंज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 16th क्वेश्चन कर लोगे, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, अमाउंट बताना है, कर लोगे। 7,500 is invested at 5% compound interest for 2 years. The interest for the second year is, ये निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? मुझे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताना है, ओवरऑल इंटरेस्ट नहीं बताना, मुझे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताना है। फिर कैसे करोगे? मुझे बताइए 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 7500 इंटू 5%, 375। ये तो एक साल का है, दूसरे साल का कितना होगा? 393.75, ठीक है ना। कैसे किया, बहुत सिंपल है। अगर मुझे एक साल का इंटरेस्ट पता है, उस पर आप रेट अप्लाई कर दो एक साल का, और तो दूसरे साल का आ जाएगा। वो हमारा आ चुका है। सुनो, ध्यान सुनो, अगर मैं 3 कितना था 7500 इंटू 5% करता हूं तो 375 आता है। बट ये तो पहले साल का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। दूसरे साल का इंटरेस्ट कैसे आएगा? मैं क्या करता हूं, 375 का 1.05 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 393.75। ठीक है जी, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अगर मुझे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना होता तो क्या करता मैं? दो बार कर देता। क्लियर हो गई बात? अगर मुझे सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना होता तो सिर्फ थर्ड ईयर का, अगर सिर्फ सेकेंड ईयर का निकालना है तो ये, सिर्फ फर्स्ट ईयर का निकालना हो तो बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ है ही नहीं। आप लोग एग्जाम में क्या करके आओगे मैं बताता हूँ। आप क्या करते, आप 7500 इंटू 1.05 टू द पावर 2 निकालते हैं, आंसर लिखते हैं। आप 7500 इंटू 1.05 टू द पावर 1 निकालते, आंसर लिखते, और इसमें इसको माइनस कर देते, आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाता है। यही करते हैं आप लोग, यही किया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। 7500 इंटू 1.05 का स्क्वायर कितना होता है? ओके ओके ओके, हाफ ईयरली नहीं था क्या? एक मिनट रुक जाओ, 5% इंटरेस्ट है ना। अरे रुको, आपको मैं समझा देता हूँ भाई। अमाउंट कैसे निकालते हो भाई?
प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल रेट कितना है, टाइम कितना है, 2। इसको कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, ठीक है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देता हूँ इस चीज को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को, ये डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं। हाँ जी, तो 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, दूसरे साल का, ठीक है ना। ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिला करके है, और ये क्या है, फर्स्ट ईयर का है। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर का मिला करके में से अगर मैं फर्स्ट ईयर का हटा दूं तो सिर्फ सेकेंड ईयर का बचेगा। ये आप इस तरीके से करते हैं, बट ऐसे भी वही आंसर आएगा जो ऐसे आएगा, ठीक है। ये क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है, समझ लो। अब आपकी मर्जी है आपको कौन से तरीके से करना है। अरे क्या डाउट है भाई, कुछ कंफ्यूजन है क्या, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, सही है, अच्छा। तो कैलकुलेटर सभी सही होते हैं, कुछ कैलकुलेटर में फंक्शन होता है, कुछ में नहीं होता। आओ जी आओ, इधर देखो, 18th क्वेश्चन कर लोगे, 18th कर लोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। टाइम कितना लोगे, टाइम कितना लोगे, 1.5, 1.5 साल को 1.5 ईयर लिख सकते हैं, 1.5 लेंगे। अच्छा, पेबल हाफ ईयरली तो एम भी आएगा, कितना आएगा, 2। तो पावर में क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 2 कितना होता है, 3 होता है, हो जाएगा फिर ये। 19th क्वेश्चन करो। The compound interest on half yearly rest on 10,000 at the rate for the first and second year being 6% and for the third year being 9% per annum is। क्या है क्वेश्चन, आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं, आपने 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, बट पहले 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, और तीसरे साल का कितना है, 9%। तो बताओ जी टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा, अमाउंट भी नहीं बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। बताओ जी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो अमाउंट निकाल लो, उसमें प्रिंसिपल माइनस कर देना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है, बट निकालना कैसे है, ध्यान सुनो। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन ₹10,000, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से। 10,000 रुपए मैंने यहां पे लगाए, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का 6%, दूसरे साल का 6%, तीसरे साल का 9%। बताओ जी हमारे पास इन 3 सालों में हमने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर लिया, ये हमें बताना है। इन 3 सालों में हमने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर लिया। शुरू करें, आता है क्या, कुछ बच्चों को आता है, कुछ को नहीं आता। क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 प्लस आर, कितना है 6% पहले, अपॉन 100, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। क्या मैंने ठीक किया है, वेरी गुड। ये हाफ ईयरली है तो मुझे क्या करना चाहिए, 10,000 1 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू 2 और टाइम इंटू 2। ये इसका जब मैं आंसर निकालूंगा तो क्या आएगा, जल्दी से बता दो।
इसका आंसर जब मैं निकालूंगा क्या आएगा? इफ देन का अमाउंट यही तो आएगा। अगर मैं इसको x लेता हूं तो इफ देन मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, ये आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। मुझे एक बात बताइए, थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या होगा? थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या होगा? यही तो होगा, ये होगा ना। और ये तो ये रहा, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा प्रिंसिपल है तो मेरा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम। आई बात समझ? किसी को कोई डाउट? यानी कि मुझे फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा लगाना है इसमें। ये वाली जो चीज है 1 प्लस आर अपॉन 100 ये 2 बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि 2 बार रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे? आप लोग पहले ये निकालोगे, फिर इसको थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल मान के, इसको प्रिंसिपल मान के फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे अमाउंट वाला। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। बट उसको एक बार में भी तो किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रही है बीच में, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपका कैलकुलेटर मेरे पास ही है। देखिए जी 10,000, इसको क्या मैं 1.03 लिख सकता हूं टू दी पावर 4, और इसको क्या मैं 1.045 लिख सकता हूं? ओके जी, टू दी पावर 2। ये है ना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है ना। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 अपॉन 100 कितना होता है? 0.03। 2 1 ज़ा 2 4.5 ज़ा 4.5 अपॉन 100 कितना होता है? 0.045। ठीक है जी। टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 मैंने लिख दिया। अब ध्यान सुनो, 1.03 n2 कितनी बार इक्वल टू दबाऊं? 1 2 3, तभी तो टू दी पावर 4 आएगा। इसके अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.045 और फिर मल्टीप्लाई कर दूं 1.045, तो क्या मैं ये दो, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल चुका हूं? निकाल चुका हूं। जो कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है, अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? टाइम ऐसे ही बचाना है एग्जाम में। दोबारा समझा दूं? दोबारा समझा दूं? देखो, सुनो सुनो सुनो, जिसको समझ नहीं आया इधर देखो। पहले तो इस लेवल तक आओ। बातें नहीं, बातें नहीं। अरे भाई बातें नहीं करनी, सुन लो। इधर इधर इधर, शांति शांति, बिल्कुल शांति। देखो, अगर समझ नहीं आया ना तो पड़ोसी से पूछने के लिए मुझसे पूछ लो भाई। इस लेवल तक आ चुके हो? या तो कोई डाउट किसी को है तो पूछो। नहीं है? इसके बाद ये वाला स्टेप जो है हमें एक बार में कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है टाइम बचाने के लिए, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। 1.03 टू द पावर 4 और 1.045 टू द पावर 2। तो 1.03 टू दी पावर 4 के लिए मुझे 3 बार इक्वल टू दबाना है। पहले मल्टीप्लाई, फिर 1 2 3। मेरा क्या आंसर आ चुका है कैलकुलेटर की स्क्रीन पर? 1.03 टू दी पावर 4 आ चुका है। अगर मैं इसको दो बार 1.045 से मल्टीप्लाई कर दूं, दो बार 1.045 और 1.045 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। आंसर जो आ रहा है, अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इनटू 10,000 किया तो मेरा पूरा आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ जाए। मुझे ये बताओ, ये वाला स्टेप समझ आ गया था? आ गया था ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे हुआ ये? ठीक है, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको समझ नहीं आया सुन लेना। अगर मेरा क्वेश्चन यहां तक का होता, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना होता, तो मैं यही करता जो दिख रहा है आपको। इसमें कोई डाउट नहीं है? अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ 2 साल का होता तो मैं इसको यहां तक सॉल्व करता जो आपको दिख रहा है। ये वाली चीज नहीं लिखता मैं। अगर मेरा क्वेश्चन 2 साल का होता तो ये एक्स जो है, ये निकालने के लिए इसको हम अमाउंट बोल रहे हैं अभी, 2 साल बाद का अमाउंट। ये वाला फॉर्मूला यूज करता मैं, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको। तो ये मेरा अमाउंट आ चुका है। ठीक है। अब अगर मुझे थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट निकालना है तो ये एक्स मेरे लिए प्रिंसिपल बन जाता। तो मैंने क्या किया, इस पूरी चीज को प्रिंसिपल बना दिया। फॉर्मूला क्या होता है? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर टी।
ठीक है, ये अगर ये 1 साल का क्वेश्चन बचा है तो मैं टाइम कितना लूंगा 1। कंपाउंडिंग क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ ईयरली हो रही है तो एम क्या लूंगा 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो आर कितना लूंगा 9। और क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो 100 इंटू नीचे 2 करूंगा। तो इसके साथ ही पूरा सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो बताओ जी कौन सा क्वेश्चन करें? ये कर लोगे आप लोग? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अच्छा ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, इसके अंदर हमने क्या निकाला है? अमाउंट निकाला है भाई। और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10,000 इसमें माइनस कर देना, क्या आएगा आंसर? 2290.83। 2290.83 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे सारे बच्चे? कर लोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट 40,000 रुपए पे निकालना है, रेट 10% है, टाइम 1 साल का है, और इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। तो एम क्या लोगे इस केस में? 4। वेरी गुड, 4 लोगे। चलो 21st क्वेश्चन देखेंगे एक बार। रुपीज 4,000 is invested at annual rate of interest at 10% per annum. The amount after 2 year if compounding if done monthly is। कर लोगे? एम कितना लोगे? वेरी गुड, 12 लेंगे इसमें। 22nd क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, मैं समझा ही देता हूं, बीच में आ जाएंगे हम लोग थोड़ा सा। क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि हम लोगों को बहुत कुछ करना है इस चैप्टर में, और उसमें से एक चीज क्या थी? CAGR। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना CAGR का ही है। क्लियर है? CAGR का फॉर्मूला होता है बहुत अटपटा, आपको दिख जाएगा वो बुक के अंदर। देखो जी, पेज नंबर 91 पे देखो, दिख गया? क्या लिखा है? CAGR इज इक्वल टू VTN अपॉन VT0 ब्रैकेट क्लोज 1/n-1। ये लिखा है। ये फॉर्मूला समझना मुश्किल है, याद करना मुश्किल है क्या? बोलो है, बोलो ना, है तो है भाई, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? 22। लिख लेना CAGR। ध्यान दो, after Mr. Gupta introduced the new norms for lending, the turnover has increased from 100 million to 300 million in just 3 years. Find the compounded growth rate। यानी कंपाउंडेड ग्रोथ रेट यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको निकालनी है, यानी आपको क्या निकालना है? CAGR निकालना है। आई बात समझ? फॉर्मूला मुश्किल है बट हमें उसे नहीं करना, सिंपल सी। मुझे एक बात बता दो आप लोग, मैंने एक बिजनेस चल रहा था मेरा, प्रॉफिटेबल नहीं था, मैंने क्या किया, एक उसमें अच्छा सा कोई इंट्रोड्यूस किया, कोई नॉर्म, ये तो लिखा है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू नॉर्म फॉर लेंडिंग द टर्नओवर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 मिलियन टू 300 मिलियन। तो मैंने बिजनेस में कुछ चेंजेस किए, मेरा टर्नओवर 100 मिलियन से 300 मिलियन हो गया। कितने सालों में? 3 सालों में। 3 सालों में, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। आई बात समझ? क्लियर है? क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना दूं तो P कितना है? 100। A कितना है अमाउंट? 300। टाइम कितना है? 3 years। मुझे रेट निकालना है, निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालेंगे देखो,
क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर टी, यही होता है। यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब देखिए, क्या मैं इसको 300 अपॉन 100 लिख दूं? 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्की बात? हमने इंडेसेस एक चैप्टर पढ़ा है वैसे तो, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, बट इंडेसेस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर बीच में इक्वल टू का साइन है, ये वाली पावर इधर जा सकती है, क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाती है। तो 300 अपॉन 100 अगर मैं लिखता हूं और इस पावर को इनवर्स कर देता हूं, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, कोई दिक्कत? क्या मैं r अपॉन 100 को ऐसे लिख सकता हूं? 300 अपॉन 100 टू द पावर 1/3 माइनस 1। बताओ जरा। अब मुझे एक बात बताइए, जो फॉर्मूला अभी हमने CAGR का लिखा और इसमें कोई फर्क है? बताओ बताओ बताओ, देखो फॉर्मूला देखो अपनी बुक के अंदर, पेज नंबर 91 पर क्या था? VTN अपॉन VT0, ठीक है, टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस 1, वही तो हमने किया है, ठीक है ना? वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर अपॉन वैल्यू एट द बेस पीरियड, वैल्यू एट द nth पीरियड अपॉन वैल्यू एट द बेस पीरियड टू द पावर 1 अपॉन n। 1 अपॉन n क्या होता है? नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी टाइम, बेसिकली टाइम। तो 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो क्या अब आपको CAGR का फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का याद है हम लोगों को, हो जाएगा। बताओ जी कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आता है किसी को? 3 की पावर 1/3 कैसे निकालते हैं, पता है किसी को? ध्यान देना जिसको नहीं आता, मैं पहले स्टेप्स लिख देता हूं फिर करना, ठीक है? अगर मैं लिखूं कि x की पावर 1/n है ये, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे टाइप करना है, कैलकुलेटर पे टाइप करना है, ठीक है, प्रेस करना है बटन 3, यानी कि x, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है आपका? 12 टाइम्स अंडर रूट। अगला स्टेप क्या है? -1 इज इक्वल टू, अगला स्टेप क्या है? डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, फिर अगला स्टेप है +1 इज इक्वल टू, और आखिरी स्टेप है इनटू इज इक्वल टू का कॉम्बिनेशन 12 टाइम्स, ठीक है जी। अगर यहां पे हम देखें तो हमारा x भी 3 है और n भी 3 है, तो पहले तो x यानी कि 3 टाइप कर रहा है कैलकुलेटर पे, ये लो जी 3 आ गया। अब 12 बार अंडर रूट दबा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आंसर आ रहा होगा। फिर -1 इज इक्वल टू किया, अरे ज्यादा अंधेरा हो गया, अब दिख रहा है क्या कुछ? कोई नहीं, अब क्या करें, आप करते रहो ना, आपकी कैलकुलेटर भी तो वही है, करो करो। नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, क्या कर सकते हैं, करो करो करो। मैं बता रहा हूँ आंसर क्या आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। 12 टाइम्स अंडर रूट दबाया, -1 इज इक्वल टू किया, आप लोगों का आंसर में एंड में 186 आ रहा होगा, एंड में 186 आ रहा है। अब स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ आ रहा है, उसको छोड़ो, एंड में 186 आ रहे हैं सबके में। मैं दोबारा कर रहा हूँ, रुक जाओ। 3 दबाया, उसके बाद 12 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 इज इक्वल टू किया, तो एंड में 0.186 आ रहा होगा, एंड में 186 आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, अब एंड में 728 आ रहा होगा, फिर +1 इज इक्वल टू 1.0000 करते करते एंड में आ रहा होगा 728, 728, क्लियर है? अब आपको क्या करना है? इनटू इज इक्वल टू, इनटू इज इक्वल टू, इनटू इज इक्वल टू कितनी बार करना है? 12 बार। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सभी का आंसर 1.4422 आ रहे हैं। अरे वेरी गुड, 1.4422, 1.4422 माइनस 1, 0.4422 होता है ये। 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, आर कितना आ जाएगा? 44.22%। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ हो जाएगा। एक काम और करो आप लोग, अगर ये ट्रिक आपको समझनी है और आपको प्रूफ करना है अपने आप को कि मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 की पावर 1/2 सभी को पता है क्या होता है? क्या होता है? 2 होता है। तो 4 की पावर 1/2 कैलकुलेटर की ट्रिक से निकालो, जो ट्रिक मैंने बताई है, और देखो आंसर 2 आ रहा है क्या। जल्दी से करो, जल्दी जल्दी जल्दी। किसी का नहीं आ रहा तो बताओ। ट्रिक लिखनी है? अच्छा, आ गया, आ गया। अरे पीछे वाले बच्चों आ गया, आ गया। बैक 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 बेंचर्स आ गया। चलो जी, एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा, 2.0000 कुछ कुछ आ रहा होगा, वही होता है। चलो जी, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रिक तो आप कर ही लोगे फिर तो, समझदार बच्चों सारे के सारे। 23rd क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आओ जी, देखो देखो इधर देखो। अरे शोर कम, शोर कम, पढ़ाई ज्यादा। 23rd क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट। बातें नहीं, बातें नहीं, शांति। अरे अभी भी आवाजें आ रही हैं भाई। हाँ, सीएजीआर का, हाँ। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो। 23rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शांति रखें। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 41.6। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 41.6। पहले तो मुझे बताओ कि 41.2 41.6 जो है ये सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है या पहले और दूसरे साल का मिला करके है? दोनों साल का मिला करके, वेरी गुड। एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज 40, एक साल का दोनों साल का मिला करके है, मिला करके, ठीक है ना। एंड लिखा है यानी पिछले वाले एक सेंटेंस का कंटिन्यूएशन में लिखा है। और ऑब्वियसली बात है, एक सर्टेन सम पर अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 41.6 है तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 तो हो ही नहीं सकता है ना, सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा कम होता है। चलिए जी, तो एक साल का नहीं बोलोगे, इसको भी 2 साल का ही बोलोगे। कम है बट एक साल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है फिर वो। आइए जी, अब ध्यान सुनना सब अच्छे से। मुझे पता है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 40। और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 है तो 20 हर साल का होगा। ये समझ आया? सिंपल इंटरेस्ट तो इक्वल होता है हर साल का। अगर 2 साल का 40 है तो एक साल का कितना होगा? 20। दूसरे साल का कितना होगा? 20। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 20 पहले साल का 20। मैंने नोट लिखवाया था कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज सेम। तो बताओ जी ये कितना आ गया? 21.6। अरे वेरी गुड भाई। मुझे एक बात बताइए, आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया है? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 1.6। ये 1.6 एक्स्ट्रा क्यों कमाया होगा? क्योंकि हमें इस 20 रुपए पे भी इंटरेस्ट मिला होगा जो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिला होगा, ठीक है ना, इसी वजह से तो ज्यादा है। तो क्या अगर मैं बताऊं
कि अगर मैं 1.6 रुपीज कमाता हूं 20 रुपए पर, तो रेट बता सकते हो क्या? 8%। ठीक है जी, 8% आ गया। अगली बात समझ कैसे करना है, ठीक है। देखो ऐसे समझो, कुछ बच्चों का समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। देखो देखो आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो इस साल भी 1000 होता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कितना था? 1100। ये 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आ रहा था? ये 100 रुपए कैसे आया था? इसका रीजन क्या बताया था मैंने? ये 100 रुपए जो एक्स्ट्रा आया था क्यों आया था? ये 1000 रुपए पे ही तो 10% था, है ना। अगर मुझे रेट नहीं पता, मुझे पता है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 1100 है, पहले साल का इंटरेस्ट 1000 है, तो क्या मैं रेट नहीं निकाल सकता? मैं क्या करूंगा, मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, किस पे कमाए? 1000 रुपए पे, तो 100/1000 इंटू 100 कर दो, तो मेरा रेट आ जाएगा कितना? 10%। अगली बात समझ, यही सेम चीज मैंने इस क्वेश्चन में करी है, कुछ नया थोड़ी ना किया। अगली बात समझ, क्लियर है? कोई है जो उसको समझ नहीं आया? बता देना, नहीं आया तो भाई। आपका काम है पूछना और मेरा काम है बताना भाई, तो आप अपना काम अच्छे से करो। हाँ तो अरे अभी क्वेश्चन बना देते हैं, ऐसी क्या बात कर दी। आओ यहाँ पे देखो, अगर मुझे गिवन होता कि सेकेंड ईयर का अगर मुझे गिवन होता कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 3310 है, क्लियर है? इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। मुझे गिवन होता कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 3310 है, क्लियर है? तो पहले साल का और दूसरे साल का और तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 1000 होता है। ये क्लियर हो गया? क्लियर है? ये भी 1000 होता, क्लियर हो गया? अब मुझे ये और ये नहीं पता, क्लियर है? क्या कर सकते हैं बताओ जी, किसी के पास कोई टेक्निक इसको पता करने की? सोचो। कोई तो सोचे। ये और ये मुझे नहीं पता, कैसे करें? हाँ जी, कौन बोल रहा है? कुछ बोल रहा है? कैसे करा जाए? ये 2 साल का कितना होगा? 2310। बट मुझे इंडिविजुअली पता लगाना, मुझे रेट ही नहीं पता चलेगा ऐसे तो। कैसे करेंगे? इसकी एक अलग ट्रिक होती है भाई। कोई क्वेश्चन है ऐसा? मैं दिखाता हूँ आपको। देखो देखो क्वेश्चन है ऐसा, ढूंढो क्वेश्चन, एक बुक में है, वही करा देता हूँ ना, आंसर भी पता चल जाएगा। आ ही जाएगा धीमे धीमे। 37 क्वेश्चन से हमारे आ जाएगा अभी, बताता हूँ फिर तभी। उसकी फिगर्स मुझे अज्यूम करनी पड़ेगी और मुश्किल हो जाएगा अज्यूम करना, उस क्वेश्चन में गिवन होंगी। आओ जी, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, बस क्वेश्चन के दिखते ही। 24th क्वेश्चन, ये कर लोगे क्या? 24th क्वेश्चन हो जाएगा, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी in 2 year at 15% per annum is 144. The sum is, बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 144। ये डिफरेंस कितने सालों का है? 2 सालों का है। रेट कितना है? 15% है। बताओ जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या मैं लेट प्रिंसिपल भी एक्स ले लूं? गिवन ही नहीं है भाई, क्योंकि
मुझे बताइए अगर प्रिंसिपल x है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? ध्यान देना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर t। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? अमाउंट की जगह अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिख दूं और P की जगह P लिख दूं, तो P अगर कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर t माइनस 1, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्लियर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख सकता हूं x 1 प्लस 15 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 1। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? P R T अपॉन 100। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 144। कर लोगे? बताओ जी कितना आ रहा है? 1.15 इंटू इज इक्वल टू -1 क्या करा मैंने? अरे कोई मुझे गलत करता बताता क्यों नहीं भाई? पी आर टी अपॉन 100 करना था 0.30x। 0.0225x इज इक्वल टू 144। x आ गया 144 अपॉन 0.0225। 6400। बताओ जिस क्वेश्चन में डाउट है? सिंपल क्वेश्चन है, मेहनत वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये याद रखना कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो आपको एस आई माइनस सी आई मत कर देना, सी आई माइनस एस आई करना। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 144। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने ऐसे निकाला, सिंपल इंटरेस्ट हमने ऐसे निकाला, और हमारे x की वैल्यू आ गई। तो 6400 हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ट्वेंटी टू आप खुद कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन कर लोगे? देखो मैं 26 क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे ज्यादातर। एक 32 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, एक 33 कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के होमवर्क है आपके लिए। ठीक है ना? कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में पूछना। और 26 भी आप लोग कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, भी आपका होमवर्क है। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं अब, 32 एंड 33 और फिर छुट्टी। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन देखेंगे।
The population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year. The number of years by which the total population will increase by 40% is. क्वेश्चन समझ आया? एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन हर साल 2% से इंक्रीज होती है. अगर यहाँ पे 100 थी तो यहाँ पे कितनी हो गई? 102. अब 2% दोबारा बढ़ेगा. किसका 2%? 100 का या 102 का? ऑफ दैट ईयर लिखा है. ऑफ दैट ईयर यानी कि 102 का. 2% ऑफ दैट ईयर, यानी अगर ये दूसरा साल है तो इस साल की स्टार्टिंग की जो है उसका 2%. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया. रेट कितना है? 2%. अब द नंबर ऑफ ईयर बाय विच द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन बी 40%. मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पॉपुलेशन 140 यानी 100 से 140 40% इंक्रीज हो गया, तो ये 140 कितने टाइम में हो जाएगी? यानी 40% इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन कितने सालों में हो जाएगा? अगर एवरी ईयर 2% से उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है. ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना होगा? 140. रेट कितना होगा? 2%. मुझे टाइम ही तो पता लगाना है. आप एक और काम भी कर सकते हो कि सर प्रिंसिपल x ले लो, अमाउंट कितना ले लो? 1.4x. ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? x का 40% ऐड करो x में तो कितना होगा? 0.4x ऐड करो तो 1.4x हो जाएगा ना. ऐसे करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा. क्यों आएगा? देखो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर t. 140 अपॉन 100 करेंगे तो 1.4 आएगा, 1.02 की पावर t. अब ध्यान सुनना, अगर आपने अमाउंट 1.4x लिया होता और प्रिंसिपल x लिया होता तो x इधर आता तो भी तो x कट जाता. क्या बचता? 1.4 ही बचता. आया ना समझ? तो 1.4 इन एनी केस आएगा ही आएगा. अब इस लेवल के बाद इसको कैसे सॉल्व करना है? आइडिया किसी को? वेरी गुड. हम क्या करेंगे? हम इंडिसेस की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सर 1.02 इज इक्वल टू 1.02. यहाँ पे t है. सर यहाँ पे कोई ऐसी पावर लिख दो आप, 1.02 की कोई ऐसी पावर लिख दो कि उसका आंसर 1.4 हो जाए. तो मैं 1.4 की जगह ये चीज लिख सकता हूँ फिर. ठीक है ना? और बाकी राइट हैंड साइड तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड तो सेम लिखी है, एज इट इज लिखी है मैंने. तो 1.02 की क्या पावर करूं मैं कि आंसर 1.4 आ जाए? हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर उठाएंगे. ध्यान से सुनना. 1.02 into इज इक्वल टू मैं दबाता रहूंगा तब तक जब तक 1.4 ना आ जाए. और मुझे गिनना है कि कितनी बार दबाए हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार दबाने पर कितना आ रहा है? 1.40. अगर मैंने 16 बार इक्वल टू दबाया है तो पावर क्या रही होगी? 17. वेरी गुड. तो टी कितना आ गया? 17 ईयर्स. आगे बात समझ? अगर मैंने 16 टाइम्स इक्वल टू दबाया है तो पावर क्या रही होगी? 17. खुद सोचो, अगर 17 पावर होती, अगर मुझे 1.02 टू दी पावर 17 निकालना होता तो 1.02 इंटू इज इक्वल टू कितनी बार दबाता? 16 बार. तो अगर मैंने 16 बार इक्वल टू दबाया तो पावर क्या होगी? 17. हो गया कंप्लीट. आखिरी क्वेश्चन करते हैं. ध्यान देंगे सारे बच्चे. आंसर दिया तो है, कौन सा आंसर नहीं दिया? 17 इयर्स दिया तो हुआ है अप्रोक्स. आइए जी. ओके ओके ओके. 33rd क्वेश्चन देखिए. द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली. वो जल्दी से बताओ, अगर 100 लोग एक सिटी के अंदर 100 लोग रहते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितने लोग बचेंगे? अगर बर्थ रेट 39.4 है एंड डेथ रेट 19.4 है तो बता दो. मैं बोलता हूं कि 39.4 बर्थ रेट है तो अगर 100 लोग थे तो 39.4 लोगों का जन्म हुआ होगा, बट कितनों की डेथ हो गई होगी? 19.4 की. ठीक है, तो
अल्टीमेटली 20 लोगों से इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे कितने लोग बच गए? 20 रुपए कह रहा हूँ, 20 लोग बच गए। बट ये आप लोग करते हो और गलत करते हो, ठीक है ना? आप 120 लिख रहे हो बट ये आप लोग गलत करते हो। क्यों गलत कर रहे हो पता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000 इज पर 1000, तो यहाँ पे मुझे 1000 लेना चाहिए। ये बात समझ, इस 1000 से ना बहुत फर्क पड़ेगा आपके रेट पर। अभी अगर आप 1000 यहाँ पे 100 और यहाँ पे 120 लिखते तो आपका रेट कितना आ जाता? 20%। बट अगर आप यहाँ पे 1000 लिखोगे और यहाँ पर 1020 लिखोगे तो आपका रेट कितना आएगा? 2%। आई बात समझ? आई बात समझ? अगर 1000 लोग एक शहर में रहते हैं तो कितने लोगों की बर्थ होती है? 39.4, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसा करने को। बर्थ रेट पर 1000 इज 39.4 एंड डेथ रेट पर 1000 इज 19.4। यानी अगर एक शहर में 1000 लोग हैं तो 39.4 लोगों का जन्म होता है और 19.4 लोगों की डेथ होती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितने लोग बचेंगे? 1020। अगर पॉपुलेशन 1000 से 1020 हो गई तो क्या रेट आया? 2%। कैसे निकालोगे? कितना, कितने लोग बढ़े? 20 लोग बढ़े हैं, कितने लोगों में? 1000 लोगों में, इंटू 100 कर दो तो कितना आ जाएगा? 2%। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ कितने सालों में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो अगर मैं अमाउंट लेता हूं, अगर मैं प्रिंसिपल लेता हूं 100, तो अमाउंट कितना होगा? 200, ठीक है ना? तो 200 इज इक्वल टू 100, 1 प्लस 2 अपॉन 100 टू द पावर टी। तो 2 इज इक्वल टू 1.02 टू द पावर टी। ये 2 क्यों लिखा? 200 अपॉन 100, 1.02 की लिखा है इसको सॉल्व करके और टी एज इट इज लिख दिया। अगेन आपको क्या करना है? 1.02 की कोई ऐसी पावर बताओ कि आंसर 2 आ जाए। क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो हम अगेन क्या करेंगे? कैलकुलेटर उठाएंगे, 1.02 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू करेंगे कब तक? जब तक 2 ना आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 टाइम्स करने में 1.999 कुछ कुछ आ रहा है, तो यानी मैं बोल सकता हूँ 2 आ रहा है, ठीक है ना? कितनी बार करने में? 34 टाइम्स करने में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। लेकिन ये अप्रोक्स आएगा, याद रखना, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि 2 एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिल रहा, 1.99988 मिल रहा है, 1.99988 विच इज अराउंड 2। तो मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा? 35 ईयर्स अप्रोक्स। इसमें काम करना ना आप लोग, ये जो है ना इसमें ए ऑप्शन मिसप्रिंट हो रखा है शायद, यहाँ पे ए ऑप्शन मिसप्रिंट हो रखा है, इसको लिख लेना 35 ईयर्स अप्रोक्स। हाँ जी, समझ आ गया? आज की क्लास में सारे डाउट्स क्लियर है, सिर्फ एक डाउट बचा है, एक बच्चे का जिसने पूछा था कि सर अगर ये 3 साल का होता तो किस तरीके से निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ। अभी मुझे भागना पड़ेगा, मेरी एक और क्लास है, ठीक है?